अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है ईद स्पेशल टिक्का बिरयानी, जो बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। आम बिरयानी से हटकर इसका ज़ायक़ा होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। अच्छा देखें, टिक्का बिरयानी के लिए हमने लिया है बोनलेस चिकन। ये 1 किलो बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन से भी बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये कुटी हुई हरी मिर्च है, ये मैंने पीसी नहीं कुटी है। 2 टेबलस्पून इसमें कुटी हरी मिर्च डाल दूँगी। आप अगर ज़्यादा चाहते थे ज़्यादा चाहिए आपको तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। अब अच्छा इसमें मिला लेंगे कुछ मसाले। लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, ज़्यादा तेज़ नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये मैंने हल्दी लिया, ये भी 1 टीस्पून है। ये ज़ीरा पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। ये गरम मसाला ये हाफ़ टी स्पून है, ये मैं कम डाल रही हूँ। और ये धनिया पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून है। ये सारा इसमें डाल देंगे। नमक 1 टेबल स्पून। अच्छा दही इसमें डाल देंगे, आधा कप दही है। अच्छा फूड कलर है, ये हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया इसे। अच्छा अब इसमें डाल देंगे ये ब्राउन प्याज, मैंने करके रखा हुआ है घर में, अभी किया है मैंने ब्राउन प्याज। ये मैं डाल दूँगी, 2 मुट्ठी भर के इसमें डाल दूँगी ब्राउन प्याज। और थोड़ा सा ब्राउन प्याज मैंने रोक लिया है। मैंने 2 बड़ी प्याज लेके इसे ब्राउन किया था। और मैंने देखिए कितना क्रिस्पी प्याज है, इसे करके मैंने अभी ये करके रखा है। अच्छा इसे भी मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसे हम साइड पे करते हैं, इसे आधे घंटे के लिए रख के छोड़ देंगे। अगर आप इसे जितनी देर रखना चाहें, जितनी देर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसमें जायका आ जाएगा। मैं इसे आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। अच्छा कुछ मसाले हम पीसेंगे। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून ज़ीरा है। लौंग है 7 से 8 दाने लौंग है। धनिया है 1 टेबल स्पून धनिया है, साबित धनिया। और ये दालचीनी है, ये छोटी सी स्टिक है वो ली है हमने। और ये जायफल है, ये मैंने लिया 2 छोटे पीस लिए हैं जायफल के। जावित्री है, ये मैंने थोड़ी सी ली 1 टेबल स्पून जावित्री है। ये बड़ी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है। बादियान का फूल है और ये तेजपात है। इन सारी चीज़ों को मैं पीस के पाउडर बना लूँगी। अच्छा सारी चीज़ें हम इसमें डाल के पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे इसका। ये देखिए पाउडर पिसा गया पाउडर। अच्छा देखें बिरयानी के लिए हम चावल उबालेंगे। चावल उबालने के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है तो 1 किलो हमने बासमती चावल लिया है। इस पानी में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। कुछ मसाले हैं, दालचीनी एक स्टिक मैंने डाली है, तेजपात 1, बादियान का फूल 1। अच्छा ये लौंग है 7 से 8 दाने लौंग है। ये जायफल है और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। सबको इसमें डाल देंगे और इसे पानी खौलने तक हम इसे उबालेंगे। अच्छा देखिए मैंने पैन चढ़ाया है उसका सालन चिकन पकाने के लिए। और जिस तेल में हमने प्याज ब्राउन किया था हम वही तेल ले रहे हैं। तकरीबन ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी समझे पौना कप। ये ऑयल मैंने लिया है, थोड़ा सा ऑयल बचा लिया है, इसे मैं ऊपर से डालूंगी ऑयल को। अच्छा देखें ऑयल में हम सारी चिकन डाल देंगे। देखिए हमने सारी चिकन इसमें डाल दिया है। अब इसे हम पकाएंगे। कुछ नहीं डाल रहे हैं इसमें, हमने इसमें डाल दिया था जो चीज़ें डालनी थी। और ये जो मसाला पीसा था ये पूरा मसाला भी इसमें डाल देंगे हम। इसे भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, दही के पानी में और अपने पानी में पकेगा ये। इसे मैं ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। अच्छा देखें पानी खौल गया है। ये देखें मैं इसमें सारे चावल डाल दूंगी। मैंने 1 किलो बासमती चावल लिया है और इसे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, अच्छी तरह धो के भिगो दिया था इसे। ये देखिए इसे मैं उबालूंगी, इतना उबालूंगी कि तकरीबन ये 70% तक 70-75% तक गल जाए। फिर इसका पानी निकाल देंगे चावल का। अच्छा देखें 20 मिनट मैंने इसे पकाया है। अच्छे से मसाले में पक गई चिकन। ये देखें
ये देखें, इसमें मैं ये 3 उबले हुए अंडे डाल दूँगी। अगर आप अंडे ना डालना चाहें तो मत डालिएगा, ऑप्शनल है ये। और अगर ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। अंडे इसलिए डालेंगे ज़रा अंडे में भी कलर आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शनल ही है। अच्छा, चिकन तो तकरीबन तैयार होगी। इसमें मैं स्मोक दूंगी कोयले का। ये देखिए, कोयले के ऊपर मैं घी डाल दूंगी, तो बहुत अच्छा से स्मोक बनेगा। और इसे अच्छे से ढक दूंगी, और इसे स्मोक जब तक है इसके अंदर, तब तक कि मैं ढक्कन नहीं खोलूंगी। अच्छा देखिए, चावल जो है तकरीबन 75% तक गल गए हैं। अब इसका हम पानी निकाल लेते हैं चावल का। अच्छा देखें, इसमें से धुआं निकल चुका है। इसमें से निकाल देती हूँ कोयले को, इसमें से अंडे को भी निकाल देती हूँ। हमारी चिकन का सालन तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल लेके फ्राई पैन में ऑयल को इससे ग्रीस कर लिया है। अब ये जो बोटियाँ हैं, ये बोटियाँ निकाल के मैं इसमें थोड़ा सा इसे फ्राई का लुक दूंगी। इससे ये होगा कि बोटियाँ फ्राई होंगी, इसमें थोड़ा निशान आएंगे फ्राई के, तो बहुत अच्छे लगेंगे। इसे सर्व करते वक्त आपको सारी बोटियाँ इसमें रख देंगे। ये देखें, इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा फ्राई होने का निशान आ जाएगा तो हम इसे हटा लेंगे। इसमें मैं तेज फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, 1 से 2 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि चिकन तो गली भी है, बस इसे फ्राई करना है। ये देखें, मैंने 1 से 1.5 मिनट इसे फ्राई किया एक तेज फ्लेम पे, और ये इसमें निशान इस तरह के आ गए। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। चिकन निकाल लिया था मसाले में से। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये धनिया पुदीना है, ये थोड़ा डाल देंगे इसमें। अच्छा देखें, अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल, सारे चावलों को इसमें डाल दूंगी। अच्छा देखें, मैंने चावल इसमें बिछा दिए मसाले पे। इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ये इसमें टमाटर जो है बहुत अच्छे लगेंगे ऊपर से डले हुए। ये देखिए, मैंने अंडे को भी रख दिया इसमें। ये देखिए, सारी बोटियाँ भी इसमें रख दूंगी। देखिए, मैंने इसमें चिकन भी डाल दिए। देखिए, राइस में हम थोड़ा थोड़ा इस तरह करके और सुराख कर देंगे, होल सा बना लेंगे, ताकि हम जब इसमें स्मोक डालेंगे तो स्मोक जो है अंदर भी अच्छे से जाए। देखें, देखें, इसमें स्मोक डालना है हमें, तो इस पर कोयला रखना है। ये देखिए, इस पर मैं घी डाल देती हूँ। दोनों इसमें घी डाल दूंगी ताकि अच्छे से इसमें धुआं भर जाए। देखें, जब तक इसमें धुआं है तब तक हम ढक्कन नहीं हटाएंगे। जब धुआं खत्म हो जाएगा तब ढक्कन हटाएंगे। उससे ये होगा कि फिर चावलों में और सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से इसमें स्मोक आ जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये बिरयानी तैयार होगी। थोड़ी मेहनत है, लेकिन अच्छी बिरयानी होती है ये। देखें, धुआं खत्म हो चुका है। खोलते हैं इसमें, कोयले को हटाते हैं। देखें, माशाल्लाह कितनी अच्छी सी बिरयानी तैयार हो गई है। अच्छा देखें, मैं इसे डिश में निकालती हूँ। ये देखें, चावल कितना खिला खिला सा अच्छा चावल है ये। ये देखें, कितनी अच्छी से हमारी टिक्का बिरयानी तैयार हुई है। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी है ये। आप इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।